अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से आ रही है। आपको बता दें कि छाता तहसील के गांव खायरा में लगभग 13 एकड़ विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बीमा अधिकारी अक्षय गुप्ता व हल्का लेखपाल की मिलीभगत से एक फर्जी किसान को दिया जा रहा है। उक्त विवादित जमीन खसरा संख्या 1295 व 257 पर बबूल के बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। वहीं विवादित जमीन के आसपास धान की फसल भी खड़ी हुई है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान की नष्ट हुई फसल की क्रॉप कटिंग हल्का लेखपाल व बीमा अधिकारी के द्वारा की जाती है, लेकिन लेखपाल व बीमा अधिकारी मिलकर 13 एकड़ विवादित जमीन पर 5-6 साल से बीमा का लाभ एक फर्जी किसान गोविंद राम पुत्र दीना व यादराम पुत्र दीना निवासी खानपुर को दिलवाया जा रहा है। इन दोनों फर्जी किसानों ने लगभग 35 से 40 लाख रुपए के करीब फसल बीमा का लाभ फर्जी तरीके से ले लिया है। वहीं पीड़ित किसान हरदयाल शर्मा का कहना है कि इस विवादित जमीन का केस कमिश्नरी आगरा व छाता दीवानी कोर्ट में चल रहा है और गोविंद राम व यादराम का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका नाम खसरा खतौनी में दर्ज है। फिर भी फर्जी तरीके से हर साल 5 से 6 लाख रुपए का बीमा लाभ ले रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी मुकेश मीणा ने कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए अतिशीघ्र तरीके से ली गई बीमा राशि की रिकवरी के आदेश दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदयाल शर्मा। अच्छा, ये क्या समस्या है बीमा की? ये जो लिया जा रहा फर्जी तरीके से? ये फर्जी तरीका से समस्या ये है कि कुछ अधिकारियों द्वारा ये 13-14 साल से ये जंगल पड़ा हुआ है। इसमें मोटी बरबूल के बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और फर्जी तरीका से इस पर बीमा लिया जा रहा है। करीबन 7-8 साल से। लगभग कितने बीमा की राशि अब तक उठा ली होगी? बीमा राशि लगभग 5 से 6 लाख रुपए हर साल। अच्छा, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये गोविंद राम सन ऑफ दीना और यादराम सन ऑफ दीना, ये खानपुर निवासी हैं। दोनों अच्छा। ही साथ दिमाग जो है हर साल ये बीमा लेते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी भी इसमें शामिल है? हाँ, इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। ये उसका ये नाम बताते हैं कि उसका नाम अक्षय गुप्ता है। कोई बीमा अधिकारी है कोई, तो उनके द्वारा ये बीमा कराया गया है। अच्छा, इस पर कोई केस वेस भी चल रहा है आपका? कोई हाँ, केस चल रहा है करीबन 13-14 साल से। किससे केस चल रहा है आपका? ये अभी फ़िलहाल में ये केस चल रहा है। ये छाता में भी चल रहा है, कमिश्नरी में और आगरा और इलाहाबाद भी केस चल रहा है। अच्छा, किससे केस लड़ रहे हो आप? कौन है? केस तो मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी ये दादालाई संपत्ति है। इन लोगों ने फर्जी तरीक़ा से एक वसीयत को कराई और उसमें ये मुझसे लड़ रहे हैं कि ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये मेरी दादालाई संपत्ति है। मैं अपनी संपत्ति पर स्वयं लड़ रहा हूँ। मैंने पाका 11 के लिए नामित किया था, पर इन लोगों ने एक वसीयत तैयार करके और ये मुझसे लड़ रहे हैं। जब इन्होंने कह दिया अधिकारियों से मिल करके कि ये इस पर कब्ज़ा हमारा है, तब मैंने कहा अगर इसका कब्ज़ा है तो ये फिर ये जोत क्यों नहीं रहे। मैंने उसी दिन से इसको बंजर बना दिया है। से चल रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गोविंद राम सन ऑफ दीना और यादराम सन ऑफ दीना। ये खानपुर के रहने वाले हैं। इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं, न सौमता से कोई लेना देना है। सौमता मेरी ताऊ की लड़की थी और इन लोगों ने ये कह दिया कि ये मेरी जो है ताई लगती थी, जबकि इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ना इनका कोई डीएनए से हमारा से कोई संबंध है और न इनसे कोई लेने देने है। जबकि मेरे यहाँ प्रसादी जो ब्याह था, जो मेरी सौमती का पति था, वो प्रसादी सन ऑफ खुशीराम है और ये बताते हैं कि प्रसादी सन ऑफ राधे श्याम को अपना जो है यहाँ पे दावेदार बनाते हैं कि ये मेरे जो ताऊ आए थे। अच्छा, ये चेक नंबर कौन कौन से हैं? ये चेक नंबर ये 257 है और उधर साइड में ये 1295 है। दोनों चक्कों को मिला कितने एकड़ जमीन होगी? करीबन 13-14 एकड़ के करीब जमीन है। 14 एकड़ से करीब के उधर ही बैठेगा। 14 एकड़ जमीन है तो लगभग 5-6 लाख रुपए हर साल जो है ये आराम से 6 लाख रुपए तो आराम से है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र वगैरह डीएम को या कहीं दिया है? मैंने अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। मैं प्रार्थना पत्र अब मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अब मालूम पड़ी है कि ये सातिर दिमाग वालों ने जो है इस पर बड़ी चालाकी से और ये बीमा ले रहे हैं।
मुझे अब तक पता नहीं था कि ये बीमा ले रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ अधिकारी भी का घेरा हुआ था, बीमा अधिकारी का, क्या मामला था वो? मामला यही था कि गांव में बहुत बड़ा घपला हुआ बीमा का, क्योंकि एक खेती को करीबन करीबन 6-7 बार और लोगों ने पट्टे पे दिखा करी और उसमें बीमा लिए गए। तो उसमें ये भी शामिल थे, ये दोनों ही भाई हैं। मैं और तो क्या बताऊं आपको, ये सबसे बड़ा घोटाला जो है इसी का है, जिसको राजेश अक्षय गुप्ता कहते हैं, इन्हीं के द्वारा करा गया है।